जब देखा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एंड कंपनी ने कि भाई दिल्ली के अल्पसंख्यकों के मन में भारी रोष है आम आदमी पार्टी को लेकर के, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लेकर के, और जिस तरह की कार्रवाई, कार्यशैली, विचारधारा, जिस तरह का जो है रवैया आम आदमी पार्टी का रहा है दंगों के दौरान, तो उसमें बहुत ही भारी रोष है। उस रोष को कम करने के लिए और अभी नजदीक में। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। इसे आज अपडेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बात करेंगे दिल्ली दंगों को लेकर, खासकर क्योंकि अभी पिछले दिनों जब से अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट सामने आई है, दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। एक तो यह कि दिल्ली में जो अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट है उसने सीधे सीधे बीजेपी के नेताओं की तरफ इशारा किया कि उनकी वजह से दिल्ली में दंगे भड़के। उसके बाद वकीलों का मामला सामने आया, जैसा कि हमने खबर की थी कि दिल्ली पुलिस ने जो वकील नियुक्त किए हैं, केंद्र सरकार उस पर ऐतराज जता रही है और अपने हिसाब से वकील नियुक्त करना चाहती है। इसके पीछे उनकी वजह शायद ये हो सकती है कि जो दंगे जिन पे भड़काने का आरोप जिन पे लग रहा है शायद वो बच जाए, जिसमें मीनाक्षी लेखी के पति हैं अमन लेखी, एक नाम बड़ा है, दूसरे 2-3 नाम और हैं। इसको लेकर हंगामा मचा। पिछली खबर जो मैंने की थी जिसमें बताया था कि संजय सिंह ने सीधे सीधे आरोप लगाया है। अभी क्या हुआ कि डायरेक्ट नाम लिया जा रहा है बीजेपी का। क्यों लिया जा रहा है इससे पहले तो नहीं बोले। मुसलमानों की नाराजगी है या मुस्लिम नेताओं की नाराजगी है या दिल्ली में काउंसलिंग के चुनाव आने वाले हैं जल्दी, उस सब पर बात करेंगे हमारे साथ जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष और हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट जाहिद ताज अली हैं। इनसे बात करेंगे। पहले भी अक्सर हमारे चैनलों पर आते रहे हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और इनकी बातों में बड़ा वजन होता है और बड़े फैक्ट के साथ बात करते हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं केजरीवाल सरकार पर, अब केजरीवाल सरकार ने जो सीधे सीधे ऑफिशियल आरोप लगाए, बीजेपी का नाम लिया है, उससे आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले से जो मौन धारण कर रखा था, पहले से क्यों नहीं बोले? लोग आरोप भी लगा रहे हैं लगातार कि जो केजरीवाल हैं वो आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं और 2011 का भी कनेक्शन जब अन्ना आंदोलन हुआ था, ये सारी चीजें का लोग सवाल उठा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, चूंकि आपने अपने सवालों में एक दो जो जहां से मैं शुरू करना चाहता था वो आपने मुझे दे दिया है स्टैंड बाई। अब मैं आपको बताता हूं। केजरीवाल सरकार दिल्ली दंगों पर जिस तरह से मूक दर्शक बनी रही और केजरीवाल सरकार के मंत्री अपने को हेल्पलेस कहते रहे, दिल्ली में लगातार जो है नंगा नाच होता रहा दंगों का और औरतों के साथ और बच्चों के साथ जातियां होती रही, घर फूके गए। तो उसमें जैसा कि मनीष सिसोदिया ने भी कुछ लोगों को जो पहुंचे सामाजिक संगठन से जुड़े लोग, और उन्होंने दंगों पे कहा कि भाई आप लोगों को जाके क्षेत्र में शांति की अपील करनी चाहिए, आप बहुमत से जीत के आए हैं दोबारा, जनता ने आप पर विश्वास किया है, आपकी बात के वजन है, आपके जहां भी दंगे हो रहे थे वहीं कहीं ना कहीं सब जगह जो है आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं पूरी दिल्ली में। तो उनसे भी कहा गया, तो मैं आपको बता दूं, ना तो इनके काउंसलर वहां मिले, ना इनके विधायक वहां मिले, इनके मंत्रियों तक ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अचानक से संजय सिंह का आना मैदान जंग में अब और बीजेपी पर आरोप लगाना। देखिए हो क्या रहा है, दिल्ली में ये बाकायदा नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सेफ्टी बल्ब की तरह काम कर रही है बीजेपी का। आपने देखा होगा तेल की इंडिकेशन मशीन होती है ना इंजन की, फ्यूल की, उसको पता रहता है कि जब रेड पे चली गई है तो अब कितना बचा, अब जो है वो जब डिप करने लगती है तो कितना बचा फ्यूल। तो उसी तरह से जो आम आदमी पार्टी है वो फ्यूल की इंडिकेटर की तरह काम कर रही है, फ्यूल के इंडिकेटर की तरह काम करती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि दिल्ली दंगों में वकील नियुक्त हुए, उसमें दिल्ली सरकार की भी सहमति थी। सब जानते हैं अमन लेखी कौन है, सब जानते हैं अमन लेखी कौन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से दिल्ली सरकार का रवैया रहा, जैसे एक गैर सामाजिक संस्था है वो न्याय की पुकार, मैंने पिछली बार आपसे बताया था कि जिस तरह उसकी रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करके दिल्ली पुलिस ने लगातार जो है चार्जशीट फाइल करने का काम किया। आप देखिए तो बहुत सिमिलरिटी है उनमें आपस में, ठीक है। तो बहुत सिमिलरिटी है उस रिपोर्ट में और दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जो है, जो कई मामलों में दाखिल हुई है, कई मुकदमों में, उसमें आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा उस न्याय की पुकार के जो पदाधिकारी हैं वो किस संगठन या किस विचारधारा से जुड़े हैं, ये भी सब जग जाहिर है। अब आप आते हैं यहां पर, मैं आपको बता दूं, जब देखा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एंड कंपनी ने कि भाई दिल्ली के अल्पसंख्यकों के मन में भारी रोष है आम आदमी पार्टी को लेकर के, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लेकर के, और जिस तरह की कार्रवाई, कार्यशैली, विचारधारा, जिस तरह का जो है रवैया आम आदमी पार्टी का रहा है दंगों के दौरान, तो उसमें बहुत ही भारी रोष है। उस रोष को कम करने के लिए, और अभी नजदीक में मैं आपको बता दूं एमसीडी चुनाव आने वाले हैं कुछ दिन बाद दिल्ली में, तो उसी को लेकर के पूरा जो है काम शुरू है। भाजपा भी दिल्ली में जो है विपक्ष खत्म करके सिर्फ आम आदमी पार्टी को इसलिए पास ओवर देना चाहती है क्योंकि
कहीं ना कहीं जो है ये एक सिक्के के दो पहलू, और सिक्का भी शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन वाला है। अच्छा, यानी कि दोनों विचारधारा के दौर पर आप किधर भी डाल लीजिए मामला एक ही है। अच्छा, आइडियोलॉजिकल मामला एक ही है। तो ये पूरा मामला इस तरह से है। अब आप अगर माननीय देश के क्या दुनिया के स्वयं घोषित एकमात्र ईमानदार नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र करें, जैसे कि वो स्वयंभू नेता है, सेल्फ डिक्लेयर्ड, वो बहुत ही ऑनेस्ट नेता है ना, सेल्फ डिक्लेयर्ड है, तो उनकी बात करें तो अन्ना आंदोलन में देखिए आप, वही अन्ना जो जरा से भ्रष्टाचार या मामले को लेकर के सड़कों पे आ जाते थे, थोड़ी थोड़ी बातों पे सड़कों पे आ जाते थे, पिछले 4 से 5 साल से गायब है। देश में इतनी घटनाएं घट रही हैं, आप देखिए 11 से लेकर 2020 में हम आ चुके हैं। 9 साल में देश में कितना परिवर्तन आया, कितने बड़े बड़े मामले आए। क्या आपको कहीं अन्ना दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए ना। उन्हीं अन्ना के चेले हैं केजरीवाल, और केजरीवाल तो प्रोजेक्ट ही राइट विंग का है। केजरीवाल तो राइट विंग का प्रोजेक्ट है। और वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए जिस तरह से अभी आप देखिएगा कि इस पैंडेमिक में कोरोना का जो माहौल चल रहा है, इसमें तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं एक दूसरे की, और यहां पर पुल बांधे जा रहे हैं। उन्हीं का एक राज्यसभा का सदस्य संजय सिंह लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी पर आरोप केजरीवाल क्यों नहीं लगा रहे? बीजेपी का काम जो है मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने क्या है, वो कर क्या रहे हैं कि एक तरफ तो चोर से कह रहे हैं कि आप चोरी कर लीजिए, दूसरी तरफ सिपाही को बता रहे हैं कि देखो वो चोर चोरी करने जा रहा है। तो ये रवैया पूरी तरह से है। और जहां तक बात है केजरीवाल के सेकुलरिज्म की, तो केजरीवाल का जो सेकुलरिज्म है वो रेत में ऐसा है कि कभी आप रेत को दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पानी है इसमें, जब वो रिफ्लेक्शन से उसको पानी दिखाई देता, लेकिन होता वास्तव में रेत है। तो यही मामला केजरीवाल जी का है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के साथ, खासकर अल्पसंख्यकों के साथ, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए क्या होता है जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, जब आपको हुकूमत मिलती है और आपको सब ने देते हैं। देखिए कोई एक समाज या एक जाति से नहीं बनता। मैं मानता हूं कि कम या ज्यादा सभी का वोट या सभी का समर्थन हासिल होता तब कोई सत्ता में आता है। लेकिन जब आप जिन मुद्दों को लेकर, जो आपका कोर मामला है, जो आपका कोर इशू है, आप सेकुलरिज्म के पैरोकार बन के आए, आप भ्रष्टाचार विरोधी आपकी छवि रही है, लेकिन कमाल यह है कि जिसका विचारधारा के साथ ही भ्रष्टाचार हो, केजरीवाल इस देश के मौजूदा समय के ऐसे एकमात्र नेता हैं जो विचारधारा के मामले में सबसे भ्रष्टाचारी हैं। मेरा एक सवाल और भी है। तमाम बड़े एक्टिविस्ट हैं जो उनके साथ रहे हैं, अचानक वो भी केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे वो देखा जा रहा है कि ज्यादातर पे यूएपी कानून भी लगाया जा रहा है। दिल्ली दंगों में किसी का नाम आ रहा है। एनआरसी सीए का जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद चुनाव भी जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी समर्थन नहीं किया किसी का भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, खासकर उनका। तो आरोप जो लगा रहे हैं मुसलमान, खासकर दिल्ली के, जिन्होंने एक तरफा वोट दिया था, एक तरफा जीता था, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि एक तरफा वोट पड़ा था, ये आंकड़े ही बता देते हैं। और तमाम लोगों का भी ये कहना, हमने ग्राउंड जीरो से जाकर रिपोर्ट की है। अभी ऐसा क्या हुआ, जैसे उनकी नाराजगी वो दिखा रहे थे, क्या जताने की कोशिश कर रहा है केजरीवाल सरकार? नहीं, केजरीवाल सरकार की जहां तक आप बात कर रहे हैं सीए एनआरसी पर, तो वो मौन धारण किए हुए थे। जामिया में कांड हुआ, पूरा जो है दिल्ली का जो सेकुलर लोग हैं दिल्ली के, जो इंसाफ परस्त लोग हैं, जो वो लोग हैं जो हर तरह से जो है एक तानाशाही हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे, तब भी केजरीवाल चुप थे। केजरीवाल आज भी चुप हैं। और आप कमाल देखिए कि केजरीवाल सरकार क्या, केजरीवाल के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे आनंद कुमार हो, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, उन्होंने सबको साइडलाइन कर दिया। और कहीं ना कहीं केंद्र की जो सरकार है वो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। आप देखिए ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि केवल केजरीवाल विरोधी लोगों के खिलाफ ही सबसे ज्यादा केंद्र सरकार जो है मामला बना रही है। ये वही तो केजरीवाल हैं जो माननीय मोदी जी को कायर कहते थे, कॉवर्ड कहते थे, कायर कहते थे। यही वही तो केजरीवाल हैं। लेकिन आज कमाल ये है कि सिर्फ मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि जो संजय सिंह कह रहे हैं, जिस तरह से संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, मेरा दावा है कि इस तरह से अगर केजरीवाल लगा दें आरोप, तो मैं मान जाऊं वो आरोप लगा ही नहीं सकते। क्योंकि केजरीवाल जो है वो एक तरफ, मैंने अभी आपको बताया कि चोर से कह रहे हैं चोरी कर ले, और सिपाही को बता रहे हैं कि वहां चोरी हो रही है। देखिए जिस दिन मतदान हो रहा था, मैं उस दिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था। मैं चांदबाग गया जहां से घटना शुरू हुई थी, दंगे जहां से शुरुआत हुई थी। तो मैं दोस्तों आपको वो भी बताना चाहूंगा, उस दिन वहां बैठी महिलाओं से भी हमने जब चुनाव के बारे में खासकर बात की, एनआरसी को साइड में रखकर कि चुनाव के बारे में उनका क्या सोचना है, तो तब भी उन्होंने कहा था कि झाड़ू चलेगी,
जी। एक तरफा झाड़ू चलेगी पूरा मुस्तफाबाद सीवीआर में। ग्राउंड रिपोर्ट हमने की थी, आप तो हमारा दिल्ली विधानसभा कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं। उस दिन भी, चुनाव के दिन भी, वोटिंग के दिन मैंने जाकर खबर की थी। तो चांदबाग इलाके का दौरा तक नहीं किया जहां महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ हिंसक घटनाएं हुई, मौत हुई, वहां भी केजरीवाल सरकार या अरविंद केजरीवाल एक बार भी विजिट करने नहीं गए। नहीं, मैं आपको बता दूं, जो इनका मुंह बोले पुत्र हैं, हाँ। जो एक टाइम में कहते थे केजरीवाल मेरे पिता समान है, कपिल मिश्रा, उनके भड़काऊ भाषणों का बहुत बड़ा योगदान दिल्ली दंगों में है। वो अलग बात है कि भाई ये पुलिस की जांच क्या कर रही है, क्या मामला है, वो आप सब समझ सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि यही कपिल मिश्रा लगातार आतंकवादी तक बता रहे थे अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली दंगों से पहले आतंकवादी बता रहे थे, लेकिन आज तक केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के खिलाफ, अनुराग ठाकुर के खिलाफ या अन्य किसी भाजपा के ऐसे नेता के खिलाफ, जो प्रवेश वर्मा के खिलाफ, जो इस तरह के भड़काऊ भाषणों में लिप्त रहे हैं, बाकायदा इतने मतलब इतना ज्यादा जो है उन्होंने जो है प्रोवोक किया है एक समुदाय विशेष को, ताकि ये आग दंगों तक जा पहुंची है, तो उनके खिलाफ आज तक अरविंद केजरीवाल ने एक भी बयान नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? कपिल मिश्रा कहते थे मेरे पिता समान है केजरीवाल, केजरीवाल कहते हैं मोदी मेरे पिता समान है। तो ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है, जैसी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने समझाई थी, तो क्रोनोलॉजी तो हर सिस्टम में है ना। क्रोनोलॉजी तो जब आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो हर जगह की समझनी पड़ेगी ना, तभी तो आपको पता चलेगा ना असली मामला क्या है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, वो जो बात है, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को साइड करने के लिए एक विकल्प को चाहिए था भाजपा को, तो भाजपा ने क्या जानबूझकर इनको प्लांट किया था उस टाइम पे कि आप आइए करप्शन को लगाइए, लोग हम पर भरोसा ना करें, हो सकता है नए चेहरे पर करें। ऐसी बातें भी उठी हैं अब लगातार, और मुस्लिम समुदाय अब इस बात को लेकर पूरी तरह से नाराज दिख रहा है, क्योंकि हमने ग्राउंड से बहुत सारी खबरें की हैं। तो क्या वो बात सही थी? देखिए मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समुदाय में सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि कोई भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन आजाद भारत में मुसलमानों में नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं। आपका चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, और कोई भी राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन, कोई भी राजनीतिक या सामाजिक चेतना या किसी तरह का कार्यक्रम आज तक नहीं चलाया गया है। राइट विंग के खिलाफ हमेशा मुसलमानों ने किसी का भी साथ दिया है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा है उसके खिलाफ। लेकिन हकीकत यह है कि वो दक्षिणपंथी विचारधारा अपने फायदे के लिए ही इस तरह के छदम सेकुलरों को, इस तरह के फर्जी सेकुलरों को बढ़ावा देने का काम करती है। इस देश में जैसे मीडिया का आप देख लीजिए, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक है चैनल्स हैं, आप उन पे देख लीजिए शाम को क्या होता है। आप 5 बजे आप उन्हें खोलिए और 10 बजे तक देखिए, जो प्राइम टाइम है उस पर क्या चलता रहता है आमतौर पे। तो एक पूरे सिस्टम के जरिए काम किया गया है। पहले क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल था सेकुलरिज्म के नाम पर, उसके बाद में क्षेत्रीय चीजें खुली। आप उत्तर प्रदेश का मामला देख लीजिए, अखिलेश यादव वो थे, मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, 41 मुकदमों में से लगभग 40 में एफआईआर लगी और गवाह मुकरे, और सरकार 2017 तक रही अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की 2017 तक सरकार रही, 4 साल उसके बाद, 4 साल रहे, उसके बाद रहे। अब आप देखिए कि कितने मामलों में उन्होंने जो है काम किया, क्या नहीं किया। मैं तो यहां तक का दावा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, उनमें उन पर हीनियस क्राइम थे, कॉन्जेबल ऑफेंस है उनके खिलाफ थे, लेकिन कभी भी जांच नहीं हुई, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे तो ये भी करती है। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यकों को भी एक राजनीतिक चेतना के तहत, एक सामाजिक चेतना के तहत एक आंदोलन चलाना चाहिए युवाओं में कि हम क्या बेहतर है क्या नहीं। किसी को भी आंख बंद करके उस पर यकीन नहीं किया है, क्योंकि ये तो जज्बाती कौम है। सर पे टोपी और कंधे पे साफा पड़ जाए तो उसी के नारे लगते हैं। अब आप देखिए केजरीवाल, नीतीश हो चाहे लालू, केजरीवाल, तो कुल मिला के बात यह है कि जितना इस देश के लिए वहां दक्षिणपंथी विचारधारा या राइट विंग जितना इस देश के लिए घातक है, उतनी ही घातक या फर्जी सेकुलर हैं, वो कोई भी हो, किसी स्टेट के हो या किसी भी राजनीतिक दल के हो। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद जी, आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और अब मैं जनता से और अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि कैसे लगे आपको विचार, और आप इस पर क्या सोचते हैं। खासकर मुसलमानों से पूछना चाहूंगा कि जब भी कोई उनसे वोट मांगने आता है तो क्या सिर्फ वो इस बात पे वोट देते हैं कि वो आपकी टोपी ओढ़ रहा है या साफा पहन रहा है या आपके हितों की बात कर रहा है, सामाजिक मुद्दों पर आपके साथ वो कितना खड़ा है, इस पर आप जरूर जवाब दीजिएगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोगों की टीम अच्छा काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर, और पेटीएम नंबर पर। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेते हैं, अगले अंक में आपसे फिर मिलते हैं।